गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 5 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 8 कंप्यूटर युग के बारे में बताएंगे। रीडिंग के दौरान मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। आज के युग में कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य की आवश्यक सहायता कर रहा है। पढ़ने लिखने, बिल बनाने, टिकट छापने, हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान उड़ाने, रोग की जांच और इलाज में अर्थात सभी जगहों पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से ठीक ठाक गणना करता है। इसे हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन है जिसमें अनेक प्रकार की जानकारी एकत्र कर रखी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर कंप्यूटर सभी जानकारी एवं सूचनाओं को किसी भी समय प्रस्तुत कर सकता है। अन्य बहुत सी मशीनों की तरह कंप्यूटर भी बिजली से ही चलता है। कंप्यूटर मनुष्य का एक आज्ञाकारी सेवक है जो दिन रात अथक परिश्रम करता है। आराम करने की इसे आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन मनुष्य की इच्छा के बिना यह अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर को मनुष्य के तंत्र की तरह माना जा सकता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अंतर बस इतना है कि मनुष्य स्वयं नई नई बातों पर विचार कर सकता है, जबकि कंप्यूटर उसी सूचना का विश्लेषण करता है जो उसमें मनुष्य द्वारा भरी जाती हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा बाहरी संवेदना को प्राप्त कर उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क उस पर विचार कर निर्णय करता है और शरीर की मांसपेशियों को कार्य करने के लिए प्रेरणा भी देता है। कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा ही एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम सूचनाएं इसके मस्तिष्क CPU तक पहुंचाते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश कर सकते हैं। ऐसे ही कई आदेश हम कंप्यूटर के एक अभिन्न अंग माउस से भी कर सकते हैं। ये सभी सूचनाएं एवं आदेश कंप्यूटर के मस्तिष्क में पहुंचते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहते हैं। CPU सभी आदेशों का पालन मानव निर्मित कार्यक्रमों के माध्यम से करता है। CPU बहुत तेज गति से सूचनाओं का विश्लेषण करने के साथ आदेश के अनुसार उससे मांगी गई सूचनाएं और जानकारियां प्रस्तुत करता है। मॉनिटर पर हर प्रकार की जानकारी उभर कर आती है। मॉनिटर टेलीविज़न जैसा दिखता है, लेकिन इस पर वे ही चीज़ें दिखाई देती हैं जो CPU के आदेश पर उभरती हैं। मॉनिटर पर उभरी जानकारी प्रिंटर के माध्यम से छापी भी जा सकती हैं। प्रिंटर विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनकी छपाई क्षमता में भी अंतर होता है। कुछ प्रिंटर बहुत अच्छी गुणवत्ता की छपाई करते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, तथा कुछ प्रिंटर साधारण छपाई करते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या आप जानते हैं कि यह पुस्तक भी प्रिंटर से ही छपकर तैयार हुई है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने ज़माने के कंप्यूटर आज के कंप्यूटरों से भिन्न थे। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे जो एक कमरे के बराबर स्थान घेरते थे। साथ साथ उनके कार्य करने की शक्ति भी कम होती थी। लेकिन अब जो कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं
वे अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो प्रति क्षण 10 लाख से भी अधिक गणना कर सकते हैं। आजकल कुछ छोटे कंप्यूटरों का भी निर्माण किया गया है, जिसका आकार मोटी सी किताब जितना होता है। उन्हें लैपटॉप के नाम से जाना जाता है। वे कंप्यूटर बैटरी से चलाए जाते हैं, इसलिए उनका प्रयोग यात्रा के दौरान भी किया जा सकता है। पिछले 30 वर्षों में कंप्यूटर तकनीक में अत्यधिक उन्नति हुई है। ईमेल, ई मनोरंजन, ई शिक्षा, ई चिकित्सा, ई कॉमर्स आदि ने दुनिया में क्रांति ला दी है। आजकल यंत्र मानव अर्थात रोबोट भी बनाए जाते हैं, जिन स्थानों पर तापमान बहुत अधिक या बहुत कम हो, जहां साधारण आदमी के लिए रहना या काम करना असंभव हो, वहां यंत्र मानव यानी रोबोट नामक कंप्यूटर संचालित मशीनें ही काम करती हैं। कार्टून फिल्में बनाने में तो कंप्यूटर ने कमाल ही कर दिया। इसकी सहायता से बहुत कम लागत और समय में तरह तरह की कार्टून फिल्में बनाई जा सकती हैं। बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के कंप्यूटर खेल विकसित किए गए हैं। इन्हें टेलीविज़न पर रिमोट की सहायता से खेला जा सकता है। कंप्यूटर की सहायता से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के नाम अपना संदेश पलक झपकते ही भेज सकते हैं और उनके जवाब भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा कार्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर के बिना हम अपूर्ण हैं। आपकी बुक में इसके आगे दोबारा प्रिंट हो गया है, इसलिए मैं इसे कट कर रही हूँ। अब कंप्यूटर युग नामक चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। आज का युग कंप्यूटर का युग है। सभी स्थानों पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इसे हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन है जिसमें अनेक प्रकार की जानकारी एकत्र करके रखी जाती हैं। अन्य बहुत सी मशीनों की तरह कंप्यूटर भी बिजली से ही चलती हैं। कंप्यूटर मनुष्य का एक आज्ञाकारी सेवक है जो दिन रात कठिन परिश्रम करता है। कंप्यूटर को मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की तरह माना जा सकता है। कंप्यूटर उन्हीं सूचनाओं को बताता है जो मनुष्य द्वारा सुरक्षित रखी जाती हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड जैसा एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम सूचनाएं सीपीयू तक पहुंचाते हैं। मॉनिटर पर हर प्रकार की जानकारी उभर कर आती है। यह टेलीविज़न जैसा दिखता है, लेकिन इस पर वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो सीपीयू के आदेश पर आती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने ज़माने के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से भिन्न थे। साथ ही उनके कार्य करने की शक्ति भी कम थी, लेकिन आज के कंप्यूटर बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। आजकल किताब जैसे छोटे छोटे कंप्यूटरों का भी निर्माण किया गया है, जिसे लैपटॉप कहते हैं। आजकल यंत्र मानव अर्थात रोबोट भी बनाए जाते हैं। जहां साधारण मनुष्य के लिए काम करना असंभव होता है, वहां यंत्र मानव यानी रोबोट काम कर सकता है। कंप्यूटर की सहायता से हम बहुत कम खर्च में कार्टून फिल्में बना सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को अपना संदेश भेज सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आज के युग में हम कंप्यूटर के बिना अधूरे हैं।
इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। ग, रिक्त स्थान भरिए, बिजली, गणना, टाइपराइटर। पहला, कीबोर्ड डैश जैसा एक यंत्र होता है, टाइपराइटर। दूसरा, कंप्यूटर डैश से चलता है, बिजली। तीसरा, कंप्यूटर बहुत तेजी से और ठीक ठाक डैश कर सकता है। तीसरा, कंप्यूटर बहुत तेजी से और ठीक ठीक डैश कर सकता है, गणना। घ, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, सीपीयू। दूसरा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक। तीसरा, पुराने जमाने में कंप्यूटर का आकार कैसा होता था, एक कमरे के बराबर। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।